I'm writing this as somewhat of a warning, but also a slight cry for help. I don't know who else to turn. मुझे नहीं पता कि इस टाइम मुझे सीरियस कितने लोग ले रहे हैं, बट मुझे ये पता है कि आप सबकी हेल्प करते हो। अगर आपको मैं बताऊंगा मेरी क्या दिक्कत है और मुझे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई नो यू विल हेल्प मी। सो प्लीज़ इस पूरी स्टोरी को एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें आप सिर्फ मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे, बल्कि ये एक वार्निंग टाइप है जो आप सबके साथ भी हो सकती है। तो काइंड ऑफ आप खुद को एजुकेट कर रहे हो कि क्या हो सकता है। सो ये बात कुछ महीने पहले की है, जब मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड डेबी ने एक फेस्टिवल, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो अटेंड करने का सोचा था। ये जो फेस्टिवल था ये ट्विन लेक्स में हो रहा था। ये एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे बहुत कम लोग एक्चुअली होते हैं। सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा होते हैं, क्योंकि सब बाहर से आए होते हैं और उनमें से ही मैं भी था। मैं और डेबी हम अपना पूरा पैकिंग करके निकल गए थे। ये फेस्टिवल थर्सडे की रात से चालू होना था और संडे की मिडनाइट तक चलना था। तो हम सब उसी हिसाब से पैकिंग करके गए थे। और कुछ चीज़ें होती है जो जब ऐसे फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं लोग, तो उन्हें पता होता है। जैसे कि पहली चीज़ कि इतने दिन तक ये फेस्टिवल चलने वाला है, तो उनका फ़ोन वैसे ही डेड हो जाएगा, मतलब बैटरी 1-2 दिन में ख़त्म हो ही जाएगी। दूसरी चीज़, गंदे होंगे कपड़े तो साथ में मतलब 3-4 कपड़ों की जोड़ी लेकर ही चलो, और खाने पीना ये सब खुद के लेके चलना होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकते। मैं और डेबी ये चौथी साल लगातार इस फेस्टिवल पे जा रहे थे। मतलब 4 साल से हम लगातार जाते थे हर साल। इस फेस्टिवल की मतलब वाइब ही अलग है, सबसे अलग और सबसे हटके है ये फेस्टिवल। और जब इस स्मॉल टाउन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे सिग्नल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा लिमिटेड टावर्स होते हैं और इतने सारे लोग आ जाते हैं, इतने सारे यूजर्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें लैक हो जाती है। वेल, जो फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब उसे वापस घर जाना होता है तो उसका फ़ोन वैसे ही डेड हो गया होता है और सिग्नल भी उतना कुछ आ नहीं रहा होता, तो जीपीएस उतना काम कर नहीं रहा होता। सेम मेरे साथ भी था, मेरा जीपीएस उतना अच्छे से चल नहीं रहा था। बट जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं 4 साल से लगातार आ रहा हूँ, तो अब तक मुझे एक रास्ता, मतलब जिससे ऑब्वियसली हम आते हैं, वो रट चुका है। तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। हमने फ़ोन साइड में रखे और हम मस्त अपना चल रहे हैं। तो हम उस रास्ते से जा रहे हैं। रात का टाइम हो चुका है पूरा, और आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ भी नहीं है। मतलब बहुत छोटा सा टाउन है, और शायद उस टाइम पर जो बाकी कम्युनिटी के लोग थे वो ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं रहे थे। हमें जल्दी थी तो हम निकल गए थे। तो संडे का टाइम था, जैसे फेस्टिवल खत्म होता है हम जा रहे हैं, और रोड में ना एक दिक्कत आती है। रोड में हम जा रहे हैं कि रोड आगे से बंद हो जाता है। पता नहीं, शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था या शायद किसी की गाड़ी ठुक गई थी, आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न, बट वो रोड वहाँ पर बंद था, जिसकी वजह से अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हम वहाँ से जा नहीं सकते और दूसरे रोड हमें पता नहीं थे, दूसरे रास्ते हमें पता नहीं थे, तो अब क्या करें। वेल, तभी मुझे एकदम से हिट करता है कि जब हम इस रास्ते में आ रहे थे तो एक थोड़ी सी पीछे, लाइक 1-2 किलोमीटर पीछे एक और रास्ता था, जो कि इस रास्ते से ज्वाइन होके शायद कहीं और जा रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम रिस्क ले लें, ऑल्दो हमें उस रास्ते का कुछ खास पता नहीं है, बट इतना आई वॉज प्रीटी श्योर कि वो रास्ता आगे जाकर मिल जाएगा। मतलब जिस रास्ते में हमें जाना है वहीं जाएगा, क्योंकि और कोई खास रास्ते थे नहीं, यहाँ वहाँ कुछ था नहीं, सीधी ही पूरी रोड है, तो और कहीं जा नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी रिवर्स लेता हूँ और फिर उस रास्ते पे आ जाता हूँ। वेल, वो जो रास्ता था उससे काफ़ी स्पूकी सी वाइब आ रही थी। इट वॉज डार्क, रियली डार्क, द काइंड ऑफ डार्क वेयर यू ड्राइव स्लो एंड ब्लेयर योर हाई बीम्स, एंड विच इज़ व्हाट आई डिड। मैं हॉरर चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ, और ये जो पूरा वाइब था ये एकदम मैच कर रहा था। तो मैंने उसका पूरी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी उस पर मैंने सोचा क्यों ना थोड़े डेबी से मज़े लिए जाएं। तो मैं डेबी को बोलता हूँ कि डेबी, यहाँ पे कोई भी एकदम से आ सकता है। यहाँ पे बड़े अजीब लोग भी होते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे मर्डर भी किए गए हैं, और शायद आज हमारा भी हो सकता है। इस पे डेबी एकदम ऐसे गुस्सा होकर मुझे कह रही थी कि चुप रहे यार, मुझे ये सब मत बता। और जितना वो ये बोल रही थी मुझे और मज़ा आ रहा था। वेल, अब मैं क्या करता हूँ, अब गाड़ी में वैसे ही थोड़ा सा बोरिंग सा माहौल था, कुछ आसपास देखने के लिए नहीं था। मैं सोचा थोड़े से गाने वाने बजाए जाए, तो मैं रेडियो चैनल्स स्विच करने लग जाता हूँ कि चलो कोई अच्छा रेडियो चैनल मिलेगा तो वो लगा देंगे। एक स्विच करता हूँ, बिल्कुल सिग्नल नहीं आता, बस वो गंदी सी आवाज़ आती है जो रेडियो में, आपको पता है ना, जब सिग्नल नहीं आता तो कैसी ये अजीब सी आवाज़ आती है, वो आ रही होती है। मैं चेंज कर रहा होता हूँ वो और आ रही होती है, मैं चेंज कर रहा होता हूँ वो और आ रही होती है। और अब मुझे ये फिर से एक चीज़ सूझती है कि क्यों ना मैं डेबी के साथ और मजे लूँ। मैं वही आवाज़ को फुल वॉल्यूम कर देता हूँ, तो वो पूरी आवाज़, इतनी गंदी सी आवाज़ पूरे गाड़ी में गूंज रही है, जिस पर डेबी ने एकदम जोर से ऐसे मारती है रेडियो पर और बोलती है कि क्यों कर रहा है ये सब। तो मैं उसे बोलता हूँ, वेल, ये सब बंद हो सकता है अगर तुम एक रैंडमली रेडियो चैनल कोई सा भी लगा दो। वेल, डेबी पूरी तरीके से चिड़ी होती है और वो बस अपना हाथ ले जाकर रेडियो चैनल फिर स्विच करती है, और फिर जो रेडियो चैनल स्टार्ट होता है वो होता है
6:30 AM। वेल मैं तब से चेंज करे जा रहा था तो वो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, नो सिग्नल, ये वो। डेबी ने एक बार चेंज किया और बढ़िया से रेडियो सिग्नल आ गए सब कुछ, और वो गाना सुनने लग गया। आई थिंक शी वॉज क्वाइट लकी। वेल हमने जो सुना था वो एक अजीब सा गाना था, लाइक एक गर्ल एक बहुत डिस्टॉर्टेड आवाज़ में एक गाना गा रही थी, और वो बड़ा अजीब सा गाना था। मैंने तो उसी टाइम अपना फ़ोन निकाला और डेबी के रिएक्शन चेक करने लग गया कि भाई ये क्या गाना लगाया तुमने, तुम ऐसे गाने सुनती हो, ऐसे करके उसका मजाक उड़ा रहा था। और वो पूरे मैं स्नैप बना रहा था उस टाइम पर, जिसकी मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। What the hell is this? We're gonna die. We're in the middle of nowhere. वेल ये जो गाना था बड़ा अजीब सा होने लगा था, और मैं डेबी के लिए हंस रहा था, मतलब उसके ऊपर हंस रहा था कि ये कैसा गाना सुनती है ये वो, और वो चिढ़ भी रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से खुद को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था ये गाना सुनकर। ऑल्दो मैं डेबी के सामने दिखा नहीं रहा था कि मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मतलब मैं तो भाई मर्द हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं भला किसी चीज़ से कैसे डर सकता हूँ, राइट। तो मुझे तो वो फेक वो प्रिटेंड करना था, तो मैं तो दिखा नहीं रहा था, बस डेबी का मजाक उड़ाया जा रहा था। वेल अब मैं जल्दी से रेडियो स्विच कर देता हूँ और दूसरा गाना लग जाता है, और अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कि तभी एकदम से मेरी गाड़ी में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और वो होती है मेरे रिंगटोन की। मेरा फ़ोन भी कनेक्टेड था गाड़ी से ही, तो उसकी रिंगटोन बजने लग जाती है। मैं देखता हूँ मेरे फ़ोन में किसी अजीब सा नंबर होता है, उससे कॉल आई होती है जो कि रशिया का दिखा रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये कोई स्कैमर था, तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने GoDaddy से एक URL ख़रीदा था, और मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी, मैंने अपना नंबर पब्लिक कर दिया था, विच मीन्स कि अब सारे स्कैमर्स के पास मेरा नंबर है। उसकी वजह से मुझे हर दिन आए दिन कभी रशिया कभी कैलिफोर्निया, मतलब अलग अलग जगह से आते रहते हैं मुझे कॉल्स। तो अब मुझे भी समझ आ जाता है कि ये सब स्कैमर्स है, तो मैं नहीं उठाता हूँ। और शायद इसीलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा था, मतलब कि ठीक है किसी स्कैमर ने कॉल कर दिया हर बार की तरह। बट एक चीज़ अजीब थी कि जितने भी स्कैमर्स मुझे कॉल करते हैं उनका नंबर अलग होता है, मतलब रशिया से आज तक किसी ने कॉल नहीं करी, और ऊपर से रात के 1 बजे तो कोई भी नहीं करता, जितने भी करते हैं दिन के टाइम ही करते हैं। जिसने रात के 1 बजे करी थी, तो ये थोड़ा सा वियर्ड था। Not too long after rejecting that call, I received another, and again it was an international number. This time it was from Morocco. मेरे को पता चलता है कि ये सेम ही पर्सन है जिसने मुझे पिछली बार भी कॉल करी थी, जो कि कोई रैंडम नंबर जनरेटर ऐप यूज़ कर रहा है, जिससे आपकी अलग अलग नंबर से कॉलें आ जाती है, मतलब। और फिर से मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, और कुछ टाइम बाद, यस आपने सही गैस करा, मुझे एक और कॉल आती है, फिर से किसी अनजान नंबर की। बट इस बार ये जो नंबर होता है ये मेरे ही देश का होता है, मतलब लोकल नंबर होता है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ कि चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं कौन है, और मैं उठाता हूँ। और एक्चुअली मैं थोड़ा गुस्से में भी होता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा होता है कि कोई मेरे से मज़े ले रहा है इस टाइम पे, तो मैं गुस्से में होता हूँ। और मैं जैसे वो नंबर उठाता हूँ मैं बोलता हूँ, हेलो हेलो भाई, आवाज़ आ गई मेरी? मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, बट सामने से कोई आंसर ही नहीं आ रहा, और मुझे और गुस्सा आ रहा है। ऊपर से अब मुझे और गुस्सा निकालना है, क्योंकि बगल में डेबी बैठी है, और आप सबको पता है मैं तो मर्द हूँ, मैं तो माचो मैन हूँ। अब अपना गुस्सा आया तो मैं ऐसे ओके फाइन कोई नहीं ऐसे करके थोड़ा ना काट सकता, मुझे तो गुस्सा निकालना पड़ेगा ना। तो मैं बोलता हूँ, भाई तू कौन है और क्या चाहता है तू मेरे से? तो और इस टाइम पे तू क्या बेकार सी चीजें बेचने के लिए मुझे कॉल कर रहा है, बता मेरे को। मतलब मैं तो पूरे एंग्री मोड में दिखाना चाहता हूँ ना डेबी को, क्या माचो मैन, समझ सकते हो आप। वेल अभी भी सामने से साइलेंस ही आ रहा था। थोड़े सेकंड्स तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, और फिर सामने से एक आवाज़ आती है, एक गाना। फ़ोन में कोई तो गाना गा रहा है, और ये कोई रैंडम या कोई नॉर्मल गाना नहीं है, ये एग्जैक्टली वही गाना है जो अभी रेडियो में बज रहा था कुछ टाइम पहले। जैसे ही मैं वो गाना सुनता हूँ मैं वहीं फ्रीज़ हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये वही गाना कैसे जो रेडियो में बज रहा था अजीब सा गाना, ये अब कॉल से आ रहा है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ टाइम तक, मुझे तो एक्चुअली याद भी नहीं मैं कितने टाइम तक वहाँ पे फ्रीज अप था, कि एकदम से ही मैं एकदम हिल जाता हूँ पूरा। क्योंकि जो डेबी होती है वो एकदम से मुझे ऐसे धक्का देके हिला देती है। डेबी मुझे बोलती है कि उसको क्या चाहिए, जिस पे मैं डेबी की तरफ देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि डेबी पीछे की साइड इशारा कर रही है। अब मैं पीछे देखता हूँ अपने रियर व्यू मिरर में, तो मुझे पता चलता है कि पीछे एक ट्रक है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी गाड़ी के पीछे चले जा रहा है, मतलब एकदम ही एग्जैक्ट ऐसे चिपक के एकदम। वो ट्रक हमें बार बार लाइट्स फ्लैश कर रहा है जैसे कि उसे पास चाहिए होगा। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम एकदम कोने में, और एकदम जैसे मैंने बताया था कि बहुत अंधेरा है और हम बहुत स्लो चल रहे थे, लिटरली 10 से 20 की स्पीड थी हमारी, और ट्रक उसमें हमारे पीछे ही जस्ट चिपक के हमें लाइट्स दे रहा है, हमसे पास मांग रहा है।
बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बगल से ओवरटेक करके क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि पूरा खाली रास्ता है और हम तो बहुत नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हैं, तो आराम से तुम ओवरटेक कर सकते हो। वेल, करीबन 30 सेकंड तक वो ट्रक हमारे पीछे ही था, हॉर्न नहीं बजा रहा था, बस सिर्फ लाइट्स ब्लिंक कर रहा था। 30 सेकंड तक ये सब करने के बाद फाइनली शायद ट्रक वाले को रियलाइज़ हुआ होगा कि वो कुछ और भी कर सकता है, और वो साइड में लेता है, राइट साइड में लेता है, स्पीड अप करके हमें ओवरटेक करने की कोशिश करता है। वेल, अब वो ट्रक मेरे बगल में आ चुका है और अब मैं ट्रक की साइड देखता हूँ। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया था, बट अब मैं देख रहा हूँ तो ट्रक ने पूरी तरीके से काले शीशे लगाए हुए हैं। मतलब एक लिमिट होती है काले शीशे लगाने की भी, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट थ्रू दिख सके एक दूसरे के, बट वो इतने डार्क शीशे थे कि मुझे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि अंदर कौन है, कितने लोग हैं, कुछ नहीं। अब वो ट्रक हमें पास कर लेता है, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है अब ये चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वो ट्रक जैसे ही हमने ओवरटेक करता है वो लेफ़्ट लेता है और एकदम से ब्रेक लगा देता है। उसकी वजह से मुझे भी ब्रेक लगानी पड़ती है, और यहाँ पर एकदम से मेरे सेंसेस काम करने लग जाते हैं। मतलब एकदम से वो होता है नहीं, फाइट और फ्लाइट वाला मोड जो होता है मेरा, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत स्टोरीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि कैसे ऐसे घने जंगल में और ऐसे सुनसान से रोड में लोग आते हैं और आपको लूट कर चले जाते हैं, या फिर आपकी गाड़ी हो गई, आपके पास जो भी कैश है, कुछ भी, वो सब आते हैं, आप पे अटैक करते हैं और वो सब ले जाते हैं। तो एकदम से मैं चौकन्ना हो गया था कि शायद मेरे साथ भी अब ये हो रहा है। वेल, अब मैं हर चीज़ सोचने लग रहा हूँ कि क्या मैं रिवर्स लूँ, क्या मैं अभी इसे ओवरटेक करके निकल जाऊँ, या जो भी, मैं हर चीज़ सोच रहा हूँ। बट वहीं दूसरी साइड में जो डेबी है वो कुछ भी नहीं सोच रही, वो बस पागल हो रही है कि ये क्या कर रहा है, ट्रक वाला पागल है क्या, और एकदम से अपनी बाजू लाती है और जो मेरी स्टीयरिंग पे हॉर्न है उसे जोर जोर से प्रेस करने लग गई है गुस्से में। वैसे तो मैं उसका बाजू एकदम से ऐसे हटा देता हूँ, और ये उसने पहले भी हरकतें करी है, जिस पे मैं उसे बोलता हूँ ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तेरी वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, सामने वाला गुस्सा हो सकता है कुछ भी, और क्या होगा जब सामने वाला गुस्सा होगा, वो आएगा लड़ने तो मेरे से ही लड़ेगा, हंसूंगा तो मैं ही, डेबी तो लड़की है, उसे तो कोई कुछ बोलने नहीं वाला। एंडिंग में जो भी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट होगी, वो मेरे साथ होगी, इसलिए मैं हमेशा डेबी को मना कर देता हूँ। बट इस बार मैं फ्रोज हो चुका हूँ, वो हॉर्न बजाए जा रही है, मैं उसको हटा नहीं रहा, क्योंकि मेरा दिमाग वो चल ही नहीं रहा। क्योंकि मुझे यहाँ एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो फ़ोन है वो अभी तक मैंने काटा नहीं है। वो जो फ़ोन जिसमें एक अजीब सी औरत कुछ गाना गा रही है, वो अभी तक, मतलब मैं सुन रहा हूँ उस कॉल को और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और जब डेबी हॉर्न बजाती है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे ही हॉर्न की आवाज़ उस फ़ोन से आ रही है। यहाँ डेबी ने हॉर्न बजाया और करीबन कुछ मिनी सेकेंड्स के बाद मुझे वही सेम आवाज़ उस फ़ोन के थ्रू मुझे सुनाई दे रही है, जिसका मतलब है कि जिसने भी मुझे कॉल करी है वो सामने वाले ट्रक में है, और ये वही सेम पर्सन है जो अब हमें रोकने की कोशिश कर रहा है फॉर वट एवर रीज़न, वो भी रात के 1 बजे, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं है। फाइट और फ्लाइट, ये एक बहुत फ़नी थिंग है, मतलब कि आप हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि आपका जो दिमाग है वो कितनी जल्दी चीज़ें प्रोसेस करता है। जब आपको डर लगता है तो आप 100 चीज़ें एक ही टाइम में सोच लेते हो, 100 सिनेरियोज एक ही टाइम में बना लेते हो। वेल, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है अपने बेसबॉल बैट निकालना, जो कि मैंने पिछली वाली सीट में रखी है। मैं अप्रोच करता हूँ बेसबॉल बैट की तरफ। वेल, ऑब्वियसली मैं एक माचो मैन हूँ, जो भी होगा मैं उसे पीट दूंगा, डेबी के सामने हीरो बन जाऊँगा। सबसे पहला थॉट यही आता है। बट देन सेकेंड थॉट मुझे हिट करता है। सेकेंड थॉट है कि मुझे नहीं पता कि ट्रक में कितने लोग हैं, 1 2 4 10 15, मुझे नहीं पता, और वो लोग के पास वेपन भी हो सकता है, वो लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। तो क्या ये सही चॉइस होगी इस टाइम जाके उनसे लड़ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मुझे नहीं पता वो उसके साथ क्या करेंगे। और यही थॉट मुझे एकदम से, जो मेरा माचो मैन, ये तगड़ा दिखाना, डेबी के सामने बढ़िया बनना, ये दिखाना कि मैं तो मार दूंगी, ये वो सारे थॉट्स को क्लियर कर देता है। उस टाइम मेरे पास एक ही आइडिया होता है। वेल, जो ट्रक है वो भले कितना भी अच्छा हो, कितना भी तगड़ा हो, उसको स्पीड चलने के लिए एक टाइम चाहिए। मतलब जब उसे एक्सेलरेट करना है तो उसको एक टाइम चाहिए। जैसे कि मान लो 20 की स्पीड में चल रहा है, तो अगर उसे 60 की स्पीड में आना है तो उसको एक टाइम लगेगा, और यही टाइम होगा मेरे पास भागने के लिए। ऑल्दो मेरे पास कोई बहुत बढ़िया सुपर कार नहीं है कि भाई 1-2 सेकंड में सीधा 100 हिट कर जाए, ऐसा नहीं है। बट स्टिल जैसी भी है, ट्रक से तो तेज ही है। मैं उसी टाइम पहले हल्की सी स्लो करता हूँ अपनी गाड़ी, ट्रक थोड़ा और आगे निकल गया, मैं राइट लेता हूँ और फुल स्पीड से गाड़ी भगाने की कोशिश करता हूँ। देखते ही देखते मेरी गाड़ी अब ट्रक के बगल में है। मैं अभी ट्रक में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे तो उस डार्क से शीशे के अंदर मुझे दिख जाएगी कितने लोग हैं, कौन है, कैसे है, मतलब, लेकिन कुछ नहीं दिखता। और देखते ही देखते मेरी गाड़ी ट्रक से आगे आ चुकी है।
अब ट्रक ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई है, काफ़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी है, बट मैंने अपनी गाड़ी की बिल्कुल स्पीड स्लो नहीं करी है। मेरी गाड़ी देखते देखते बहुत स्पीड चलने लग गई और एक टाइम बाद वो ट्रक बहुत पीछे रह गया। करीबन 10 मिनट तक मैंने अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाई है, जितनी भी स्पीड लिमिट थी सब तोड़ दी है, रेड लाइट्स जो भी जितने भी मतलब साइन बोर्ड ये सब थे मैं सबको इग्नोर करा और बस रूल्स तोड़ते तोड़ते निकल आया। एंड फाइनली जो वो सुनसान सा रास्ता था वो ख़त्म होता है, वो एक जगह जुड़ जाता है जो कि काफ़ी बिजी रोड होता है, जो कि प्रॉपर टाउन का रोड होता है और लोग है, शॉप्स है, गाड़ियाँ, सब कुछ है। तो फाइनली हम वहाँ पर आ चुके हैं। डैबी जो कि जब मैं गाड़ी एकदम तेज़ चला रहा था और ऐसे भगा रहा था तो पहले मेरे पे पूरी तरीके से चिल्लाई जा रही थी, बट थोड़ी देर बाद उसने एक पिल्लो अपने ऐसे पकड़ लिया और बस वो धीरे धीरे रो रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डैबी को कुछ नहीं बताया, ना वो फ़ोन वाली बात, ना ये ट्रक कौन है, क्यों ऐसे हमारे पीछे पड़ा है। डैबी को तो बस यही लग रहा था कि वो नॉर्मल सा ट्रक है जो कि बस पास मांग रहा है और अब वो स्लो चला रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ना मैं डैबी को ये सब बताकर डराना चाहता हूँ। वेल, पूरे टाइम डैबी और मैंने कुछ बात नहीं करी इस चीज़ के बारे में। डैबी बहुत चुपचाप बाहर देख रही है और मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। फाइनली अब मुझे थोड़ी सी सांस में सांस आने लगी, मैं अपने सेंसेस में आने लगा और मुझे लगा कि ठीक है अब हम सेफ़ है, जो भी मैंने फेस करा जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। अब मैं मूड को लाइटन अप करने के लिए फिर से अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता हूँ कि कहाँ पर गिरा है। एक्चुअली जब मैं पूरी स्पीड ये सब चला रहा था तो मेरा फ़ोन गिर गया था हाथ से, तो मैं उस फ़ोन को उठाता हूँ गाने सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा गाना चलाना है। और मैं जैसे ही होम स्क्रीन खोलता हूँ मुझे रियलाइज़ होता है कि वो जो कॉल है वो अभी तक कट नहीं हुई है, ना वो कॉल मैंने काटी है और ना जो वो इंसान जिस इंसान ने मुझे ये कॉल करी है उसने काटी है, ये कॉल अभी भी चल रही थी। वेल, मैं साइड में अपनी गाड़ी रोकता हूँ और तब मैं उस फ़ोन को अपने कानों से लगाता हूँ। मेरी आवाज़ें क्लियरली सुनाई दे रही थी सामने वाले को, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। अभी भी सामने से सिर्फ साइलेंस था और वो गाना चल रहा था कि अचानक से वो गाना रुक जाता है। मैं एक आदमी की आवाज़ सुनता हूँ। ये आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, बहुत मोटी सी और बहुत अजीब सी आवाज़ थी और जो वो आदमी बोलता है वो सुन के मैं पूरी तरीके से कांपने लग जाता हूँ। मेरी बॉडी का हर पार्ट इस टाइम कांप रहा था, क्योंकि वो बोलता है ऑलमोस्ट हेड यू। और ये बोलने के बाद वो आदमी कॉल काट देता है। डैबी को भी क्लियर दिख रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। डैबी मुझसे पूछते कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, सब कुछ ठीक है। इस पर मैं डैबी को बोलता हूँ नहीं सब कुछ ठीक है, ऐसे ही कुछ बात नहीं है। और ये सब बोलकर डैबी को मैं उसके घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। उधर से मेरा घर 30 मिनट दूर था, तो डैबी को ड्रॉप करने के बाद मैं अपने घर जाता हूँ। 30 मिनट दूर मतलब वही 30-40 मिनट लग जाते हैं। गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ और अब अपने घर पे बैठा हूँ। घर पे जैसे ही बैठा हूँ एकदम से मेरा फ़ोन फिर से बजने लग जाता है। जैसे ही फ़ोन बजता है मानो कि एक अजीब सा खौफ मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाता है। एक अजीब सा, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा फ़ोन की तरफ देखने का, ऐसा खौफ। वेल, कैसे कैसे करके मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ और देखता हूँ कि कॉल मुझे डैबी की तरफ से आती है। डैबी की मैं कॉल उठाता हूँ और डैबी बोलती है कि तुमने न्यूज़ देखी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ। डैबी बोलती है कि एक बार न्यूज़ चला कर देखो। तो मैं न्यूज़ चला कर देखता हूँ और जब मैं वो न्यूज़ चला कर देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि जिस रोड से हम आ रहे थे, वो सुनसान सा अजीब सा रोड जो कि हमने शॉर्टकट के लिए या फिर यूँ कहो कि जो सेकंड रूट था उसके लिए लिया था, उस रोड में करीबन 2 घंटे पहले एक फैमिली जा रही थी अपनी गाड़ी में और वो भी उसी फेस्टिवल से ही आ रही थी और उनका वहीं पर मर्डर हो जाता है। उस फैमिली में एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे होते हैं। ये 4 लोग होते हैं और इन चारों का वहाँ पर कोल्ड हार्टेड मर्डर कर दिया जाता है। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, न्यूज़ वाले के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि आखिर किया तो किसने किया। सब अनजान है इस बात से, किसी के पास कुछ भी नहीं है। शायद मुझे पता है इसके पीछे कौन था। इसके पीछे वही ट्रक ड्राइवर था, क्योंकि जो वीडियो चल रही थी तो सबका दिखा रहे थे कि जो पति है वो ऐसे, सबकी बॉडीज़ पड़ी हुई है तो सबको ऐसे दिखा रहे थे वीडियो में। और इस पूरी वीडियो में एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ होती है उस म्यूज़िक की, वही लड़की का अजीब सा गाना, अजीब सी आवाज़ में हाई पिच नोट में गाना। और ये आवाज़ इन लोगों की गाड़ी से आ रही होती है। जिस टाइम इनका मर्डर हुआ होगा तब ये रेडियो चालू होगा और मर्डर होने के बाद भी ये रेडियो जो है पूरा लूप में ही बजे जा रहा था। उस गाने पे किसी का ध्यान नहीं गया होगा, न्यूज़ वाले, पुलिस वाले, किसी, सबके लिए वो नॉर्मल एक रेडियो स्टेशन है जो कि चल रहा है, बट उसके पीछे की कहानी सिर्फ मुझे पता है। सो गाइस, अगर आपको भी गाड़ी चलाते हुए या कभी भी रैंडमली 6:30 AM नाम का रेडियो स्टेशन मिले तो कभी मत चलाना, और अगर गलती से चला दिया तो बी केयरफुल गाइस, क्योंकि वो आपके पीछे ही होंगे।